रक्षाबंधन का मौका है और पूरे भारत से वीडियोस वायरल हो रही है। कश्मीर से भी एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है कि एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है, वो भाग रही है इंडियन आर्मी के पीछे, उनको बुला रही है और इंडियन आर्मी बैठती है, उनके हाथ पे बच्ची राखी बांधती है। फिर इंडियन आर्मी खुद उठकर उनके पाँव छूती है, उनको पैसे देती है। तो बहुत खूबसूरत सी वीडियो है, बहुत खूबसूरत सा मैसेज जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर सारे स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है बिकॉज के आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दिन राखी बंधन है, जिसकी वजह से पूरे न्यूयॉर्क को छुट्टी दी गई है। इंडिया के जो त्यौहार हैं, हिंदुओं के त्यौहार हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आप कैसा फील करते हैं जब पाकिस्तान में आप लोगों के त्यौहार उस जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट नहीं होते जिस तरह बाकी मुल्कों में होते हैं, हिंदुस्तान में होते हैं? आप माइनॉरिटीज को इंसान समझते हैं जो आप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटीज के त्यौहार मनाएं? हम लोग तो उनको इंसान समझते ही नहीं है, हम लोग तो उनके त्योहारों को त्यौहार समझते ही नहीं है। अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम ना होली मना सकते हैं अच्छी तरह से, ना दिवाली और ना रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार हम नहीं मना सकते। तो मुझे है ना प्लीज़ वीज़ा दें और मैं बाहर आना चाहता हूँ। यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाह रहा हूँ। जब उनको इस तरह की शक्लों वाले, ताड़ियों वाले जब बम फोड़ते हुए और औरतों के रेप करते हुए उन्हें नजर आते तो उनको अंदर गुस्सा आता है। उनके अंदर गुस्सा फिर ये आता है, वो फिर इस्लाम को स्टडी करते हैं। वो इस्लाम को स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ये सोच कहाँ से आती है। यकीन करें, आज वाकई मुझे यकीन हो गया कि इस 76 साल में पाकिस्तान ने क्यों आगे नहीं बढ़ा। यही एक वजह है, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, कल था हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार, जहां पूरे भारत में जश्न और धूमधाम के साथ बनाया गया। और इस रक्षाबंधन का त्यौहार को भारत के हर एक धर्म के लोग खुद का त्यौहार जैसे बनाते हैं, इसलिए भारत को कहा जाता है अनेकता में एकता। और दोस्तों, दूसरी तरफ भारत का यह रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी दुनिया भर में बनाया जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने कैपिटल न्यूयॉर्क के स्कूल्स को भी छुट्टी दे दी गई इस रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए। और इसके साथ साथ भारत के कश्मीर में रक्षाबंधन के त्यौहार को बड़े धूमधाम से बनाया गया, जहां कश्मीर की मुसलमान महिलाएं इंडियन आर्मी के जवानों को राखी बांधते हुए दिखाई दी गई। और इसके साथ साथ कश्मीर में एक मोदी जी का पुतला भी बनाया गया, जहां मोदी जी को मुसलमान महिलाओं ने राखी बांधी। और दोस्तों, अब कश्मीर के लोग भी भारत की इस डाइवर्सिटी में अपना हिस्सा मान रहे हैं। जिस तरह से भारत 7.8% रेट से ग्रो करता हुआ जा रहा है, अब कश्मीर के लोग भी भारत की तरक्की में अपना पार्ट निभाना चाहते हैं। जहां भारत इकोनॉमिकली तो एडवांस होता जा रहा है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली भी नई इनोवेशंस में भी एडवांस हो रहा है। जहां हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है भारत का पहला एथनॉल में चलने वाला कार। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। इस तरह के त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत और इससे जो है अच्छा एक इमेज जाता है बहन भाई के प्यार का। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप माइनॉरिटीज को इंसान समझते हैं जो आप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटीज के त्यौहार मनाएं? हम लोग तो उनको इंसान समझते ही नहीं है, हम लोग तो उनके त्योहारों को त्यौहार समझते ही नहीं है। यूएई मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, यूएस तक मनाता है राखी। और यूएस की मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, वो अपने चैनल पर लाजमी लगाइएगा। अंग्रेज लोग हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ है एक यहाँ पर, उन्होंने अमेरिका का और साथ ही उन्होंने भारत का झंडा पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है। और वो माँ अपने बच्चों को कह रही है भाई राखी बांधो, इट्स वेरी गुड। मतलब वो अंग्रेजी में समझाइए कि ये त्यौहार बहुत अच्छा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। तो आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं उन ममालिक की, यूएई की बात कर रहे हैं, हम दुबई की बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, यूएस वगैरह की भी बात करें, यूके की भी बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान है जो अभी तक यही रोना रोकर बैठा हुआ है कि क्रिश्चियन इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है, ईसाई इंसान नहीं है। जड़ावाला में जो वाकया हुआ है उसी को देख लेना कि हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने से इनकार कर दिया है कि हमारी गलती, हमने तो ये बोल दिया कि इसके पीछे भी भारत की साजिश है। लो पीछे रह क्या गया है? मतलब आप अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हो, आपकी नजर में माइनॉरिटीज की कोई हैसियत नहीं है। और कहने को ये भी है कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो जिस
लड़की का जहेज तहस नहस इन्होंने किया था, उसको दोबारा जहेज भी दिया, पता नहीं दिया भी है या नहीं दिया, या ऐसे ही फेक खबर आ गई। अगर दिया भी है तो क्या ये आपकी गलती का अजाला है? इतने सारे माइनॉरिटीज की आपने जिंदगी तबाह करके रख दी और फिर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हो, किस मुंह से जाते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करने जाते हो कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बर्मा में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पर ग्रीस में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। मतलब आपने खुद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है और आपने यूनाइटेड नेशंस में जाके फिर भी ढीठों की तरह कहना है कि मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। क्या तुम लोग खुद ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हो? क्या तुम लोग के खुद नाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की लिस्ट से निकल गया? यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट के मुताबिक अगर हम कश्मीरी इशू की बात करते हैं तो भारत का नाम उससे निकल चुका है, क्योंकि भारत ने सॉलिड प्रूफ देकर अपना नाम उस लिस्ट से खारिज करवा लिया। पाकिस्तान का नाम स्टिल अभी उस लिस्ट में शामिल है। रक्षाबंधन का मौका है और पूरे भारत से वीडियोस वायरल हो रही है। कश्मीर से भी एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है। एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है, वो भाग रही है इंडियन आर्मी के पीछे, उनको बुला रही है और इंडियन आर्मी बैठती है, उनके हाथ पे बच्ची राखी बांधती है, फिर इंडियन आर्मी खुद उठकर उनके पाँव छूती है, उनको पैसे देती है। तो बहुत खूबसूरत सी वीडियो है, बहुत खूबसूरत सा मैसेज जा रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो इस तरह की वीडियोस वायरल नहीं होती थी। पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट चल रहा है, धमकी दी जा रही है कि हम लोग मर्ज हो जाएंगे भारत के साथ, स्लोगन लग रहे हैं भारत के हक में। और इसके साथ साथ हमें भारत से इस तरह की वीडियोस देखने को मिल रही हैं, खबरें आ रही हैं कि वहां पर मिस वर्ल्ड होने वाला है। आपने रक्षाबंधन की एग्जाम्पल दी कि रक्षाबंधन में इंडियन आर्मी को एक लड़की जो है, यहाँ पे इंडियन आर्मी की क्यों नहीं इज्जत होगी जब इंडियन आर्मी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स यहाँ के युवा के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इंडियन आर्मी की बदौलत यहाँ की युवा आगे जाती है थ्रू इवेंट्स, थ्रू स्पेशल ड्राइव्स जो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, जो यहाँ पे कुछ भी होता है। लोकल आर्टिस्ट को मौका सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी देती है, वो तो इंडियन आर्मी की कॉन्ट्रीब्यूशन। आप देखिए, पिछली बारी मैंने एक इवेंट होस्ट किया जश्न गुरेज, तो वहां पे कितने लोकल आर्टिस्ट को मौका दिया गया आगे आने का, तो फिर वही आर्टिस्ट आगे जाते हैं। सेम थिंग अगर हम बात करें ड्रग्स पे कितना काम कर रही है हमारी इंडियन आर्मी तो हर टाइम पे अवेलेबल होती है। तो हम लोग इंडियन आर्मी की ही बदौलत अपने घरों में चैन से सोते हैं, तो हम लोग इंडियन आर्मी की इज्जत क्यों ना करें। और लाइव एग्जाम्पल आपने मुस्लिम सेक्ट से भी देखा, मुस्लिम ग्रुप से भी आपने देखा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उनका एक स्टैच्यू बनाया गया और उनके जो है वहां पे गोल्ड की राखी, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम वेमेन्स ने वहां पे वो चीज की। तो यहाँ पे कश्मीर में भी आपने एग्जाम्पल देखी है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की किसी को भी जरूरत है। बल्कि मेरा आपसे अगला सवाल ही यही था इंडियन आर्मी के बारे में कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि भारतीय जो कश्मीरी हैं वो लोग बड़े तंग हैं इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी पर जुल्म करती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने थोड़ा सा बताया भी है, तो प्लीज कैन यू एलैबोरेट कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने आप लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प की है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बार बार ही बोला है कि पाकिस्तान में क्या बोला जाए, पाकिस्तान में क्या सोचा जाए, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडियंस टेक पाकिस्तानी सो लाइटली बिकॉज पाकिस्तान में नॉट ओनली इंडियंस, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरा वर्ल्ड पाकिस्तानी को लाइटली लेता है, बिकॉज वहां पे नॉलेज, एथिक्स, लॉजिकल बातों की काफी ज्यादा कमी है। वहां पे नॉलेज कुछ भी नहीं है, वहां पे फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है इंस्टीट्यूशंस में। तो ऑल आई कैन से वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तानीज, व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट पाकिस्तानीज थिंक। तो पहली बात ये। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने देखा कि रक्षाबंधन की तैयारियां, इवन मैंने आप ही से शायद जाना था कि आज रक्षाबंधन था, लेकिन आपने क्लियर एग्जाम्पल दी कि रक्षाबंधन पता ही नहीं होता है हमें कब होता है, हमें बस ईद का त्योहार सिखाया जाता है, क्योंकि वहां पे सेक्युलरिज्म है ही नहीं। वहां पे माइनॉरिटीज की, मेजोरिटीज की सब एक साथ बेचारे फंसे हुए हैं। वहां पे किसी के साथ कोई भी उनको राइट नहीं दिया जाता है। उनको क्या ही कुछ करेगा पाकिस्तान, जिस इस्लाम के नाम पे बना था, पहले वो मुसलमानों के साथ ही जुल्म कर रहा है, पहले वो वहां पे मुसलमानों को, तो अब माइनॉरिटीज का तो छोड़ो। या अब कश्मीर में देखो, कश्मीर भारत सिर्फ एक चीज की वजह से जाना जाता है, सेक्युलरिज्म की वजह से। यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे भाईचारगी सिखाई जाती है, यहाँ पे ब्रदरहुड रिलेशंस कैसे मेंटेन किए जाते हैं बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन, ये सिखाया जाता है कैसे एक मुसलमान जो है, इवन आई एम ए मुस्लिम दो, एंड जिस तरीके से मेरे हिंदू रिलीजन्स में भाई है, मैं गई रक्षाबंधन पे उनको राखी बांधी, बिकॉज वो मेंटल सेटअप नहीं है यहाँ पे, वो मेंटल सेटअप नहीं क्रिएट किया गया है युवा में कि नहीं अब आप मुस्लिम हो, यू आर बाउंड टू योर रिलीजन।